Welcome back, dear students, again in this session of JKSSB JE Mechanical 2023। और आप जानते ही होंगे कि हमने इसकी जो सीरीज है JKSSB JE Mechanical का जो रिसेंट एडवर्टाइजमेंट हुए जो पोस्टर्स थे, उसके लिए मैंने एक SSB के लिए JE मैकेनिकल का एक सेशन स्टार्ट किया है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, उसमें कौन सा चैप्टर हमने उठाया? सबसे पहले थ्योरी ऑफ मशीन्स। उनमें जो टॉपिक्स थे, हम किस टॉपिक पर पहुंच गए थे? गियर्स, टाइप्स ऑफ गियर्स भी हमने पढ़ा, गियर्स भी हमने पढ़ा। और उसके बाद क्या था? प्रोफाइल, द शेप ऑफ दिस गियर, वो भी हमने पढ़ा। उसके बाद डिफरेंशिएट, मैंने परसों जो मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर्स जो थे उनमें मैंने अच्छी तरह समझाया कि इनवोल्यूट प्रोफाइल जो है वो कैसे बनता है, क्यों वजूद में आया। उसके बाद मैंने ये भी कहा है साइक्लोइडल प्रोफाइल कैसे बनता है, आउटसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, किस तरह से एक स्ट्रेट लाइन हम यूज करते हैं, वो मैंने सब इसमें अच्छी तरह से डिस्कस किया है। आज मैंने क्या किया है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डिफरेंस बिटवीन इनवोल्यूट प्रोफाइल एंड साइक्लोइडल प्रोफाइल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Question can be asked in the JKSSB or any of the competitive exams in this. इसके बाद हम एक और लिखेंगे, व्हाट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस जो है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया कि जिस तरह से एक गियर दूसरे गियर के साथ नॉन इनवोल्यूट पोर्शन में टच करता है तो वो उसको कट करता है दूसरे गियर के टीथ को, तो दोनों जो गियर से वो खराब हो जाते थे। जिस जगह वो कट कर रहा था उस जगह इंटरफेरेंस कहते हैं, जहां अंडर कटिंग हो रही थी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उन चीजों को, इंटरफेरेंस जो है उसको हम कैसे रुका सकते हैं, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो भी हम इस टॉपिक के बाद अभी इसी लेक्चर में डिस्कस करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं पहले ये कहना चाहता हूं, difficult roads always led to beautiful destinations. If you will relate this with everyday life, I can say it like this. Difficult journeys, difficult hard work, challenges, failures. These are all difficult challenges. These are all difficult things which come in our way. And after crossing these things, difficulties, challenges, failures, we reach to a beautiful destination. So let us move towards our own topic, that is involute profile and cycloidal profile. Difference between pressure angle constant throughout the engagement. इसकी जो प्रेशर एंगल होती है, मैंने परसों बताया है, इसमें जो करो है वो सिंगल करो है, सिंगल करो। इसका मतलब जो प्रेशर है यहां पे होगा वो इस जगह पे भी होगा, सेम प्रेशर थ्रू आउट, यहां पे भी सेम प्रेशर, यहां पे भी सेम प्रेशर एंगल। क्यों? जिस वक्त दो गियर्स मेश करते हैं एक दूसरे के साथ, एक तो इस जगह पे प्रेशर पड़ता है, दूसरा इस जगह पे, और जो प्रेशर एंगल इसमें बन जाती है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट। वो जब ये गियर दूसरे गियर के साथ मैश करेगा और जो प्रेशर जनरेट हो जाएगा वो कांस्टेंट रहेगा। दोनों गियर्स है उनके टीथ्स में जो कांस्टेंट जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर हम ये देखेंगे, अगर आप यहां पे देखोगे साइक्लोइडल प्रोफाइल में क्या होता है, प्रेशर एंगल मैक्सिमम कहां पे, मैक्सिमम कहां पे, ज्यादा कहां पे होता है? इस जगह पे, जहां पे ये एंगेज हो जाएगा, जहां पे ये एंगेज हो जाएगा वहां पे प्रेशर एंगल क्या है? मैक्सिमम, बहुत ज्यादा। और जहां पे ये डिसएंगेज हो जाएगा, पहले ये एंगेज हो जाएगा इस तरह से एंगेज हो जाएगा तो प्रेशर एंगल क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, बहुत ज्यादा। उसके बाद जब डिसएंगेज हो जाएगा तो प्रेशर एंगल क्या होगी? मैक्सिमम। कहां पे? एक तो एंगेजमेंट पे, दूसरा डिसएंगेजमेंट पे। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड from JKSSB exam point of view. At pitch point the pressure angle is 0. This is the pitch point, जहां पे ये कर्व चेंज हो जाती है,
जहां पे ये कर्व चेंज हो जाती है। अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे कौन सी कर्व है, ये कन्वेक्स, ये क्या है कन्वेक्स, और ये क्या है कनकेव। तो दिस इज कन्वेक्स और ये क्या है कनकेव। कन्वेक्स, ये क्या है कनकेव। अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे जो प्रोफाइल है वो चेंज हो जाता है, यहां पे जो कर्व है वो चेंज हो जाती है। कन्वेक्स कहां से चेंज हो जाती है, यहां से तो कनकेव, उसका मतलब जिस पॉइंट पे ये चेंज हो जाती है ये कर्व, उस पॉइंट पे, उस पॉइंट का नाम है पिच पॉइंट, इसलिए वहां पे एंगल जो है वो जीरो होती है। क्यों? कर्व जो है वो चेंज हो जाती है फ्रॉम कॉन्वेक्स टू कनकेव। At this point in the cycloidal profile, the pressure angle is zero. Now moving towards another point of variation in the center distance. Variation in the center distance does not affect the velocity ratio. अगर दो गियर्स एक दूसरे के साथ मैश में है, आपको मालूम है इनके जो टीथ है वो इस तरह के होते हैं, इनवॉल्यूट प्रोफाइल के टीथ इस तरह से एक दूसरे के साथ मैश करते हैं। जब वो मैश करेंगे एक दूसरे के साथ, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर है, एक दूसरे के साथ इजीली मैश हो जाते हैं और एंगेज भी हो जाते हैं, डिसएंगेज भी। लेकिन अगर ये जो गियर्स है, मैं इस टीथ को नीचे भी ला सकता हूं, ये जो टीथ है, ये दोनों टीथ जो है अंदर भी जा सकते हैं थोड़ा सा, बाहर भी जा सकते हैं थोड़ा सा। जब ये गियर्स, अगर इसका सेंटर यहां पे है, इसका सेंटर यहां पे है, अगर ये दोनों गियर्स थोड़ा सा इस तरह से रहेंगी, सेंटर डिस्टेंस यहां से यहां तक बहुत ज्यादा है, अगर अंदर चली जाएगी तो सेंटर डिस्टेंस कम हो जाएगी, अंदर बाहर ऐसे ऐसे हो जाएगा, इन गियर्स वाइब्रेशन हो जाएगी इन गियर्स में, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसकी वेलोसिटी रेशियो पे, वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन अगर आप ये वाला गियर देखोगे, साइक्लोइडल प्रोफाइल वाला गियर अगर आप देखोगे, वो किस शेप में होता है, इस शेप में। जो दूसरा टीथ है वो भी इसी शेप में होगा, इसी तरह से, वो भी इसी शेप में होगा, इसी तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक दूसरे को लॉक कर देते हैं। इसका मतलब ये, जब ये लॉक हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, जो डिस्टेंस है ये ऐसे, जिस तरह से इसने अंदर बाहर किया, इस तरह से ये गियर्स ये एक दूसरे को अंदर और बाहर नहीं कर सकते। अगर जरा सा भी इनमें प्रॉब्लम आ गई सेंटर डिस्टेंस में, द गियर विल ब्रेक, ये काम करना छोड़ देगा। क्यों? ये तो आप देखो, इसकी जो प्रोफाइल है वो इस तरह से है, दूसरा जो गियर है वो भी इसी तरह से आएगा, तो ये मतलब ये लॉक हो जाएगा। इसकी सेंटर डिस्टेंस हम चेंज नहीं कर सकते, दैट शुड बी वेरी एक्यूरेट। लेकिन इसकी डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्क नहीं पड़ता है वेलोसिटी रेशियो पे। ये सिंगल कर्व है, ये सिंगल कर्व है, अगर आप यहां पे देखोगे ये एक सिंगल कर्व है, बस एक ही कर्व है। इसको इसलिए इजी है, आसान है तैयार करना, मैन्युफैक्चर करना। अगर आप ये वाला देखोगे, इसमें कितने कर्व्स होते हैं, साइक्लोइडल प्रोफाइल में कितने कर्व्स होते हैं, दो कर्व्स। एक का नाम है, ऊपर की जो कर्व है उसका नाम है एपिसाइक्लॉइड, जो नीचे वाली ये कर्व जो है, ये कर्व इसका नाम है एपिसाइक्लॉइड, और ये जो कर्व है इसका नाम है हाइपोसाइक्लॉइड, मतलब दो कर्व से बनती है। इसलिए, और आपने ये भी देखा कि इसका जो प्रोफाइल है वो भी बहुत ही मुश्किल है समझना, तो इसको मैन्युफैक्चर करना, तैयार करना बहुत ही डिफिकल्ट है इस गियर को। उसमें क्या होता था, ये साइक्लोइडल प्रोफाइल कैसे वजूद में आया, जब इसमें ड्रॉबैक्स आ गए इस इनवॉल्यूट प्रोफाइल में। कौन सा ड्रॉबैक था, इसमें इंटरफेरेंस ऑकर हो जाती थी। जब मैंने उसी दिन कहा, जब हमने इसका जो टीथ है अपर पोर्शन वो शार्प कट किया, तो उन्होंने एक दूसरे के साथ टच किया, और जब ये एक दूसरे के साथ मैश करते थे तो ये एक टीथ दूसरे टीथ का मटेरियल जो है वो रिमूव करता था, जिसकी वजह से यहां पे क्या हो जाती थी, इंटरफेरेंस, या एक टीथ और दूसरे एक टीथ या दोनों टीथ जो है एक दूसरे के साथ मैश करते थे नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन में, नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन पे यहां पे, तो ये एक दूसरे का जो मटेरियल है वो रिमूव कर देते थे।
क्या करते थे, वो मटेरियल रिमूव करते। जब वो यहाँ पे मटेरियल रिमूव करते थे तो वहां पे इंटरफेरेंस हो जाता था और गियर कमजोर हो जाता था यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये इसलिए हमने फिर हमने यहाँ पे एक कट भी किया था, यहाँ पे हमने इस गियर में एक कट भी किया था यहाँ पे, लेकिन किस में, इनवॉल्यूट प्रोफाइल में। लेकिन इससे क्या हुआ, अंडर कट करने से जब हमने यहाँ पे कट किया, हमने सोचा कि इंटरफेरेंस नहीं हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या, ये गियर यहाँ पे क्या हो गया, कमजोर हो गया। क्यों, हमने मटेरियल रिमूव किया, नीचे से जो गियर है इसका रूट है वो कमजोर हो गया, तो वो टीथ जो था वो खत्म हो जाता था, खराब हो जाता था, वो टूट जाता था। इसी के बेसिस पे, इंटरफेरेंस के बेसिस पे और वियर एंड टियर मतलब खत्म हो जाना है। जब यहाँ पे ये दो गियर्स एक दूसरे के साथ मैश करते थे, इंटरफेरेंस हो जाती थी, वहां से मटेरियल रिमूव करते थे, उसी मटेरियल रिमूव करने को बोलते हैं वियर एंड टियर। एक दूसरे के साथ रगड़ जाते थे और फिर क्या हो जाता है, मटेरियल रिमूव, उसी को बोलते हैं वियर एंड टियर। इसमें ज्यादा था, इसमें इंटरफेरेंस भी ज्यादा थी, इसलिए ये गियर जो है वजूद में आया ताकि इसमें इंटरफेरेंस भी नहीं हो जाएगी और जो वियर एंड टियर है वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए मैंने परसों बताया ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है गियर है। आपको मालूम है कि ये जो गियर है ये क्या है, वीक है थोड़ा सा, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है। फॉरवर्ड फ्रॉम बेस सर्कल, ये प्रोफाइल कैसे बना हमको, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको, जब मैंने एक इस तरह से एक प्रोफाइल बनाया था इनवॉल्यूट प्रोफाइल का, जब मैंने एक वो प्रोफाइल बनाया था इस इनवॉल्यूट का, इस इनवॉल्यूट का मैंने वो प्रोफाइल बनाया था, जब हम एक सर्कल पे इस तरह से, दूसरा इस तरह से, मतलब कहां से बन जाता था ये बेस सर्कल से। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि इनवॉल्यूट प्रोफाइल हम कैसे जनरेट करते हैं, फ्रॉम बेस सर्कल। और ये किस पे कर रहे थे हम, स्ट्रेट लाइन पे कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन पे। आई होप आपको अच्छी तरह ये समझ आ गया। इन केस देयर इज एनी डाउट प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे वो कौन से तरीके हैं। क्यों, मैंने आपको बताया ये जो साइक्लोइड प्रोफाइल है ये तो अच्छा गियर है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है, इकोनॉमिकल कॉस्ट, वो बहुत ज्यादा है। इसको हम, ये एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव होने के बेसिस पे, एक्सपेंसिव होने के बावजूद, इसीलिए हम इस गियर को इसका इस्तेमाल करते हैं, इनवॉल्यूट प्रोफाइल का। क्यों, ये सस्ता है, इसमें इंटरफेरेंस है, लेकिन उस इंटरफेरेंस को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। वही स्टेप्स, दोज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। हम अब वो पढ़ेंगे स्टेप्स टू अवॉइड, स्टेप्स टू प्रिवेंट interference of the gears. Now the very important topic is steps to avoid interference. Interference जो है वो मैंने आपको समझाया है परसों। जब एक गियर दूसरे गियर के जब एक गियर का टीथ दूसरे गियर के टीथ को काट लेगा, उसके मटेरियल को रिमूव करेगा, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे यह हाइट अवॉइड करने का जो सबसे फर्स्ट मेथड है, बहुत सारे मेथड से, हाइट ऑफ टीथ में बी रिड्यूस्ड, हाइट ऑफ द टीथ जो है वो दैट में बी रिड्यूस्ड। इंक्रीज द नंबर ऑफ टीथ, इसको मैं इस तरह से समझाऊंगा, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टीथ। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक चेयर है, इतनी बड़ी चेयर है मेरे पास, अगर मेरे पास इतनी बड़ी चेयर है और 3 लोग आएंगे, बहुत मोटे मोटे 3 लोग आएंगे, वो इस पे सिर्फ 3 ही एडजस्ट हो जाएंगे, 1 2 3। क्या कहा मैंने, अगर बड़े होंगे और मोटे मोटे आदमी होंगे तो वो इस पे सिर्फ 3 ही मिट जाएंगे, इस पे 3 ही एडजस्ट हो जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा होंगे, मोटे होंगे, अगर मेरी तरह होंगे, अगर वो मेरी तरह पतले होंगे तो इसी चेयर पे कितने हम इस एडजस्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब सेम इज द केस विद दिस,
इंक्रीज, अगर अगर मैं इंक्रीज करूंगा नंबर ऑफ टीथ, अगर मैं इंक्रीज करूंगा नंबर ऑफ टीथ, तो उस गियर पे बहुत सारे टीथ्स आएंगे, उस गियर पे बहुत सारे टीथ्स आएंगे, लेकिन उनकी जो हाइट है वो क्या होगी, कम होगी, वो बहुत छोटे छोटे होंगे। एवरीडे लाइफ के रिलेटेड ये एग्जांपल है। अगर मेरे पास गियर है, उस पे बहुत सारे, उस पे सिर्फ बड़े बड़े टीथ है, तो वो इसी तरह उस पे एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन कम, एक दो तीन। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अगर मेरे पास एक गियर है, उस पे सिर्फ 30 टीथ है, अगर ये मेरे पास एक गियर है, उस पे 30 टीथ है, वो कैसे होंगे, वो इस तरह के होंगे। उसका मतलब वो टीथ जो है वो बड़े होंगे, वो टीथ जो है वो बड़े होंगे, बड़े बड़े, शार्प, बड़े। अगर मैं इसी गियर के ऊपर, इसी गियर के ऊपर इस तरह से इंक्रीज करूंगा, इस गियर के ऊपर जो टीथ है वो इंक्रीज करूंगा, उसका मतलब जो क्या, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे देखो, मेरे पास ये क्या है, मैं इसको छोटा करूंगा तो वो इस तरह से बन जाएंगे, एक यहां पे, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे, इसी तरह से आएगा। क्यों? हाइट को मैंने कम किया, हाइट को मैंने कम किया, और क्या किया मैंने, नंबर, इंक्रीज द नंबर ऑफ टीथ। जब मैंने नंबर ऑफ टीथ जो है वो इंक्रीज किए, वो इंक्रीज किए, तो उन्होंने बहुत जगह ले ली, उन्होंने जो जगह है वो ज्यादा ले ली। इस तरह से इंक्रीज किया तो जगह ज्यादा ले ली, और छोटे छोटे इनकी जो हाइट है वो भी कम हो गई। अगर ये यहां पे इस तरह से मैश होता था, टीथ बड़े बड़े इस तरह से, वहां पे इंटरफेरेंस जो है वो ज्यादा था, लेकिन जब इनकी हाइट कम हो गई तो छोटे छोटे जो टीथ है वो छोटे बन गए, इस तरह से वो टीथ क्या है, छोटे बन गए, इस तरह से छोटे, और इनकी जो पाथ ऑफ कांटेक्ट है वो इंक्रीज हो गया, कांटेक्ट करने की पाथ जो है वो इंक्रीज हो गया। उस वक्त से, उससे क्या हुआ, इनके पास इंटरफेरेंस का जो टाइम है वो नहीं मिल गया, इनको जो इंटरफेरेंस का टाइम है वो नहीं मिल गया। तो ये आपको समझ आया, जब मैंने इसे इंक्रीज किया, जो इसके टीथ, नंबर ऑफ टीथ, तो ऑटोमेटिक इनकी हाइट भी रिड्यूस हो गई। क्यों? उन्होंने बहुत सारी जगह ले ली, और जो हाइट है वो जो वो क्या हो गई, लोअर हो गई, और इन्होंने जो पाथ ऑफ कांटेक्ट है वो इंक्रीज हो गया। पाथ ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज करने की वजह से इनमें जो इंटरफेरेंस है वो कम हो गया। सेंटर डिस्टेंस टू बी इंक्रीज, इनके दरमियान जो सेंटर डिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास दो गियर इस तरह के हैं, इस तरह से, ये एक गियर है, ये दूसरा गियर है, ये एक गियर है, ये दूसरा गियर है, इस तरह से कांटेक्ट, आप देखो सेंटर डिस्टेंस कैसी है, सेंटर डिस्टेंस देखो आप, सेंटर डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। और आप देख सकते हैं जो टीथ है वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह मैश कर रहे हैं, और इजीली वो एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस भी करेंगी। अगर मैं सेंटर डिस्टेंस इंक्रीज कर दूंगा, इस तरह से आप देखो, सेंटर डिस्टेंस जब मैंने इंक्रीज किया तो ये यहां पे जो क्लियरनेस है ज्यादा आ गया, तो आराम से इजीली ये जो गियर्स है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, और इंटरफेरेंस का जो टाइम है वो नहीं मिल गया उनको, उसके अंदर जो सेंटर डिस्टेंस है उसको इंक्रीज भी करना पड़ेगा। सेंटर डिस्टेंस अगर मैंने इंक्रीज किया, उससे क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है, जो यहां पे प्रेशर पड़ता था, जो इस जगह पे और इस जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे प्रेशर पड़ता था, उसकी जो एंगल है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आप आराम से देख सकते हैं जो इंटरफेरेंस है वो कम हो जाएगा। अंडरकटिंग वर्स्ट मेथड, अंडरकट भी हम कर सकते हैं। मैंने परसों बताया, जब जिस वक्त ये इंटरफेरेंस कर रहा था यहाँ पे, तो किसी साइंटिस्ट ने बताया उनको इनवॉल्यूट प्रोफाइल में कि काम करो, यहां पे जिस जगह पे ये इंटरफियर कर रहा है इंटरफेरेंस, उसको कट करो। लेकिन उससे क्या हो रहा था, यहां पे जब हमने कट किया, अंडर कट किया इस गियर को, ताकि जो दूसरा गियर है वो इसके साथ टच नहीं करेगा,
लेकिन इससे क्या हो रहा था, गियर जो है यहां पे टीथ कमजोर हो जा रहा था। क्यों? मटेरियल रिमूव किया, ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगा। नंबर 5, टूथ स्टबिंग। टूथ स्टबिंग मीन्स काटना। स्टबिंग मीन्स काटना। टिप ऑफ द टूथ इज रिमूव्ड। टिप ऑफ द टूथ, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये और ये दोनों एक दूसरे के साथ यहां पे कट कर रहे थे, और उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट्स ने, इंजीनियर्स ने सोचा कि चलो हम क्या करेंगे, यहां पे जो ये टीथ है, यहां पे ये जो टीथ है, ये इसको हम इस पोर्शन को कट कर देंगे। इस पोर्शन को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। इस पोर्शन को कट कर देंगे। टिप ऑफ द टीथ इज रिमूव्ड। टिप ऑफ द टीथ इज रिमूव्ड। जब इनको रिमूव किया जाए तो इंटरफेरेंस जो है वो ऑटोमेटिकली, आप देखिए, जब यहां पे ये कम हो जाएगा, इसकी जो शार्प एज है वो खत्म हो जाएगा, इंटरफेरेंस भी कम हो जाएगा। लेकिन ये भी एक वर्स्ट मेथड था। इसके बाद हम क्या करेंगे, आई होप आज के लिए इतना काफी है। जो नेक्स्ट क्लास में है उसमें हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है, गियर रेशियो कैलकुलेशन। आई होप आपको आज का जो लेक्चर था वो अच्छी तरह समझ आया। इन केस देयर इज एनी डाउट, डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, और इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, और दीजिए इजाजत नए वीडियोस तक। अल्लाह हाफिज।